महंगे दामों पर टमाटर खरीदने की टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है और प्याज आम आदमी के आंसू निकालने को तैयार है। टमाटर के बाद प्याज की कीमतें भी आपका बजट बढ़ाने को बेताब नजर आ रही हैं। मार्केट और कृषि जानकारों का मानना है कि अगस्त के आखिर तक मार्केट में प्याज की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो सकती है, जिसके चलते प्याज के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो टमाटर के बाद प्याज भी आम आदमी की थाली से दूर हो जाएगा। बाजार पर नज़र रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सितंबर से रिटेल मार्केट में प्याज महंगा हो जाएगा। अभी जो प्याज 20 से 30 रुपये किलो खुदरा बाजार में बिक रहा है, उसकी कीमतें 70 रुपये किलो तक पहुंच सकती हैं। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में इसके लिए 4 बड़े कारण बताए हैं। बेमौसम बारिश। क्रिसिल के मुताबिक प्याज उत्पादन के क्षेत्रों में इस साल मार्च में बारिश की वजह से फसल की क्वालिटी खराब हुई है, प्याज सड़ा है। लाइफ सर्किल यानी जीवन अवधि। बेमौसम बारिश और भीगने के चलते रबी सीजन के प्याज में नमी आ गई थी। नमी की वजह से प्याज का जो लाइफ सर्किल है, जिसका जीवन है, जो भंडारण का समय है, वो 6 महीने से घटकर 4 से 5 महीने रह गया, यानी प्याज जल्दी सड़ गया। नंबर 3, डिमांड और सप्लाई। फल, सब्जियों और अनाज के रेट कम या ज़्यादा होने में डिमांड सप्लाई का बड़ा खेल होता है। अब जब प्याज का भंडारण कम और डिमांड वैसी ही होगी तो प्याज के दाम बढ़ना लगभग तय है, क्योंकि यहाँ पूरा खेल डिमांड और सप्लाई का है। और आप ये जानते हैं कि सप्लाई कम होगी और हाई डिमांड रहेगी तो चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। फरवरी की गर्मी यानी कि तापमान। क्रिसिल की रिपोर्ट में प्याज की दामों को बढ़ने के लेकर जो आशंका जाहिर की गई है, उसमें चौथा बड़ा कारण जो है वो फरवरी के टेम्परेचर को बताया गया है। साल 2023 में फरवरी के महीने में औसत ज़्यादा तापमान होने की वजह से प्याज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में प्याज की जो फसल है वो समय से पहले पक गई थी। फरवरी ने इस साल गर्मी के मामले में 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। क्रिसिल के दावों की माने तो महाराष्ट्र में कुल उत्पादन का 49%, मध्य प्रदेश में कुल उत्पादन का 22%, राजस्थान में कुल उत्पादन का 6% प्याज जल्दी पक गया था। इसकी वजह से उसकी जल्दी कटाई करनी पड़ी। जल्दी पकने की वजह से वो प्याज जो है उसमें जो इसका लाइफ सर्किल था वो कम हो गया, इसीलिए प्याज जल्दी सड़ा और मार्केट से जल्दी ही आउट हो गया। प्याज का हाल भी कुछ टमाटर जैसा हो सकता है। फरवरी से लेकर अप्रैल के महीने तक न्यूज पोर्टली ने आपको महाराष्ट्र के नासिक से कई रिपोर्ट दिखाई थी और बताया था कैसे किसान मजबूरी में अपना प्याज 2 से 5 रुपये किलो तक बेचने को मजबूर हैं। कई किसानों ने अपने खेत को जोत डाला था। आपको मंडी का वो बिल भी याद होगा जब 512 किलो प्याज बेचने वाले किसान राजेंद्र तुकाराम को 2 रुपये मिले थे। और वो किसान भी शायद आपको याद हो जब 825 किलो प्याज बेचने पर एक किसान को 1 रुपये अपनी जेब से देना पड़ा था। आपको शायद नासिक किसान सुनील बोरगुड़े भी याद होंगे जिन्होंने 2 एकड़ की फसल पर रोटावेटर चला दिया था और प्याज की होली जलाई थी। टमाटर, अदरक, लहसुन या कोई दूसरी फसल, इनके रेट कम या ज़्यादा होने में क्लाइमेट चेंज के चलते होने वाली चरम घटनाओं यानी कि कम या ज़्यादा बारिश, सूखा मौसम, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि आदि का बहुत असर होता है। इस साल भी प्याज के दाम पहले बेहद कम होने और फिर आने वाले दिनों में जो आशंका जताई जा रही बढ़ने की, उसकी मुख्य वजह बारिश है। रबी सीजन के प्याज को जो हम और आप इस वक्त खा रहे हैं, बारिश के चलते किसानों का बहुत नुकसान हुआ था। मार्च अप्रैल में बेमौसम बारिश से किसानों का प्याज खेत में सड़ गया था। जो बचा था नमी के चलते, पानी लगने के चलते भंडार गृहों में सड़ गया। न्यूज पोर्टली ने भी इस बात की आशंका जताई थी कि जिस रफ्तार से प्याज सड़ रहा है, आने वाले दिनों में हालात बिगड़ सकते हैं। यहाँ एक बात और गौर करने वाले हैं कि अगर प्याज के दाम ज़्यादा बढ़ते हैं तो उसका ज़्यादा फायदा किसानों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर किसान अपना प्याज बेच चुके हैं या उनका प्याज अपने भंडार गृहों में सड़ चुका है या सड़ रहा है। अब आपको मौसम के कुचक्र का और किसानों पर, आम लोगों पर पड़ने वाले असर का एक सर्किल समझाते हैं। दरअसल रबी सीजन का जो प्याज आमतौर पर मार्केट में मार्च के महीने में आता है, इस बार जल्दी कटाई की वजह से वो फरवरी में ही आ गया था। आमतौर पर फरवरी के महीने में खरीफ सीजन में जो फसल देर से बोई जाती है उसकी आपूर्ति होती है, लेकिन इस बार रबी और खरीफ की फसल लगभग एक साथ मार्केट में आ गई, जिसके चलते प्याज के दामों में भारी गिरावट देखी गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। आमतौर पर रबी सीजन का जो प्याज होता है, किसान उसका भंडारण करते हैं और सितंबर के अंत तक वो लोगों की मांग को पूरा करता है। इसके बाद जो प्याज की सप्लाई होती है वो खरीफ की फसल से होना शुरू हो जाती है। कुल प्याज उत्पादन में रबी फसल की जो हिस्सेदारी है वो 70% है और इस बार वही 70% प्याज जो है मौसम की चपेट में आया।
यानी कि बेमौसम बारिश ने किसानों का पूरा बजट बिगाड़ दिया। हालांकि क्रिसिल की रिपोर्ट में ये उम्मीद जताई गई है कि अक्टूबर में खरीफ की फसल की आवक शुरू होने पर प्याज के दाम भी गिरने शुरू हो जाएंगे। रिपोर्ट में प्याज के उत्पादन में गिरावट की उम्मीद नहीं जताई गई है। अगर हम प्याज के उत्पादन की बात करें तो इस साल 2.90 करोड़ टन प्याज होने का अनुमान है, जो पिछले 5 वर्षों के औसत से 7% ज़्यादा है। अब एक नज़र डालते हैं प्याज के बड़े परिदृश्य पे। चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 1.9 मिलियन हेक्टेयर में प्याज की खेती होती है और मोटे तौर पर 21 मिलियन मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन होता है। उगाने के साथ साथ खाने के मामले में भारत बहुत आगे है। क्रिसिल की पिछले साल की रिपोर्ट की ही माने तो भारत में औसतन 13 लाख टन प्याज हर महीने खाया जाता है। घरेलू सब्जियों की कैटेगरी में प्याज का जलवा टमाटर से कहीं आगे है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ ये भी बता देते हैं कि प्याज देश में 3 सीजन में होता है, रबी, खरीफ और लेट खरीफ। प्याज की कारोबारियों का मानना है कि डिमांड और सप्लाई को देखते हुए कीमतों पर नियंत्रण के लिए NCCF यानी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेफेड जैसी सरकारी खरीद एजेंसियां किसान और किसान उत्पादक संगठनों और क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों के साथ मिलकर 3 से 4 लाख टन प्याज का स्टॉक बाजार में जारी कर सकती हैं। हालांकि खरीफ का प्याज लेट बाजार में आने से प्याज के दाम आने वाले समय में भी ऊंचे बने रह सकते हैं। न्यूज़ पोर्टली की रिपोर्ट।